अखंड अनादि अविनाशी अविचल पारावार शाश्वत सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान चराचर नियंता जगदाधार शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दीनानाथ कौशल्यानंदन दशरथ नंदन श्री सीता के चंदन पराक्रम ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी महाराज परमाध्यक्ष महोदय वृंदावन के वासी गाय के चरैया वंशी के बजैया माखन के चुरैया रास के रचैया ब्राह्मणा ललितांबा भगवती जगदम्बा मां द्रौपदी की लाज के बजैया गिरवर के धारी नटवर नागर वंशीधर श्याम सुंदर बांके बिहारी गिरधर गोपाल कृष्ण कन्हैया यशोदा नंदन देवकी नंदन श्री राधा की चंदन योगेश्वर वासुदेव श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कार्यक्रम के प्रधान देवता के रूप में प्रतिष्ठित काशी के वासी अविनाशी हरगढ़ वासी योगी शशांक शेखर मन्मथ महेश त्रिशूल पाणी भूत भावन कैलाश वासी मां दुर्गा की प्राण धन जीवन धन अवधदानी श्री भोले शंकर जी महाराज मुख्य अतिथि महोदय हरि चर्चा सुनिए को रशिया पराक्रम के प्रयागराज धैर्य के हिमालय सीरी की गंगा जिनके अंतःस्थल में निरंतर प्रवाहित हुआ करती है ऐसे आठ सिद्धि नौनिधियों के प्रदाता परम प्रभु परमात्मा अनुरंजन राम जी महाराज के परम उपासक परम भक्त परम वीतरागी संत प्रवर भक्त प्रवर महात्मा वीर बजरंगी श्री आंजनेय जी महाराज कविकुल कलाधर चक्र चूड़ामणि हिंदी साहित्य आकाश के दीप्यमान नक्षत्र के रूप में सुप्रतिष्ठित परमोत्कृष्ट विचार वैदज्ञ के माध्यम से श्री रामचरित्र मानस सहित 54 हिंदू धर्म ग्रंथों के कुशल रचनाकार अपने जीवन के परमाणु तक को परमात्मा श्री राम जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हुए समूची मानवता को समरसता सरसता और भक्ति रस का आस्वादन कराने वाले प्रातस्मरणीय पूज्यपाद महात्मा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण सहित 18 पुराणों के कुशल उद्गाता सत्यवती नंदन बारासुर नंदन स्वयं प्रभु परमात्मा के 17वें अवतार सत्यवती नंदन बारासुर नंदन प्रातस्मरणीय पूज्यपाद महात्मा श्री वेदव्यास जी महाराज इस भव्य दिव्य नव्य श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजक संयोजक पद को प्रतिष्ठित कर रहे गरिमा मंडित महिमा मंडित परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री मिश्र जी सहित आपका समर्पित पूरा परिवार जिनकी मनसा वाचा कर्मणा एन प्रकार के सहयोग से इस कार्यक्रम के सृजनात्मक सौंदर्य में निखार प्राप्त हो रहा है ऐसे आपके समस्त समर्पित भोजन परिजन सम्मुखासीन परम प्रभु परमात्मा की नथुर चंद्रिका का रसास्वादन करने की इच्छा से हरि कथा सुधा सरिता मंदाकिनी गंगा की उताल तरल तरंगों में गोता लगाकर देव दुर्लभ मानव जोनि को कृतार्थ करने की इच्छा से यत्र तत्र सर्वत्र से विराजित आत्म स्वरूप सहसंतत्व गुण संपन्न समस्त सुरता विवेकशील महानुभावगण सीता सहचरी करुणा को पारा महाभागा दिव्य दयामयी वात्सल्यमयी मंजुल मना माताएं अपाला घोषा लोपा मुद्रा सती अनुसुईया के पद चिन्हों को अनुप्राणित करने वाली प्रातस्मरणीय बहनें भावी भारत की नैया के खमीला भारत के आशा कुसुम स्वरूप समस्त बाल गोपाल दक्षिण पार्श्वासीन विभिन्न वाद्य यंत्रों के माध्यम से कुशल संगति प्रदान कर रहे विभूति त्रय जिनमें बीते 26 वर्ष से हमारे साथ रहकर श्री हनुमान जी महाराज की भूमिका का निर्वहन कर रहे सेवा धर्म की विमल परिपाटी के पोषक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट आर्गन पर कुशल संगति दे रहे हमारे परमात्मा भैया श्री सीताराम जी ढोलक पर कुशल संगति दे रहे बड़े ही भक्त हृदय सरल हृदय हमारे प्रति समर्पित भाव रखने वाले परम आत्मीय भैया श्री रमेश जी मंजीरे पर कुशल संगति दे रहा गंगा मुन्ना बालक ओम प्रकाश वाम पार्श्वासीन श्री अवध धाम से पधारे हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में पाठकर्ता की भूमिका का निर्वहन करने के साथ साथ इस 7 दिवसीय अनुष्ठान में
परम प्रभु परमात्मा से सभी देवी देवताओं के अर्चन मंथन नमन पूजन के कार्य को बड़ी युक्तिवादिता के साथ निर्माण कर रहे गरिमा मंडित महिमा मंडित परमात्मा भैया श्री दिवाकर मिश्र जी ध्वनि विस्तार केंद्र एवं प्रकाश व्यवस्था के कुशल संचालक भैया और जहां तक इस ध्वनि विस्तार केंद्र की आवाज पहुंच रही है वह सभी प्रभु भक्तजन आए मंच मर्यादा अनुसार जो कि अनादिकाल से चली आ रही है उसे गति प्रदान करते हुए अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ते हुए 2-4 बार हरि नाम संकीर्तन से अपने मन और वाणी को पवित्र किया जाए। पश्चात कुछ पल के लिए श्री हरि चर्चा चर्चित करने का हम स्वयं सब प्रयास करेंगे। तो आए माई भाई सब लोग बड़े प्रेम से श्री हरि नाम संकीर्तन से जुड़ जाएं। हे राघवा हे राघवा हे राघवा बोलो हे राघवा Hello.
महीपति। विज्ञ पढ़े लिखे श्रोता पंक्तियों पर विशेष ध्यान देंगे। ऐ मन महीपति के मंत्री मनोरथ बने, मोह है मोहनिर मेरी करता नित ख्वारी है। तृष्णा तहसीलदार पिछले पाप पेशकार, दारिद दरोगा ने बेरी हाथ डाली है। कर्म है वकील और डिगरी न होवे कहीं, अर्जी हमारी नाथ मर्जी तुम्हारी है। बात वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि कथा रसामृतामृता की श्रोता विदेशी महानुभाव, आज कथा का प्रथम दिवस है। प्रायः प्रथम दिवस में पूजन इत्यादि के कार्यक्रम में समय ज्यादा हो जाने से अक्सर कथाएं विलंब से शुरू हो ही पाती हैं, लेकिन आज कतिपय कारणों बस कुछ ज्यादा विलंब हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिपाद्य विषय जैसा कि मनीषियों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ज्ञात हुआ, माताएं बात न करें, जिन्हें बात करना हो अलग बैठ जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 25 तत्वों का वर्णन किया गया है। वह 25 तत्व जिनका सांख्य शास्त्र में विस्तृत वर्णन मिलता है। सांख्य शास्त्र के 25 तत्वों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत महापुराण में न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, योग, भक्ति, धर्म, आपद धर्म, स्त्री धर्म, समाज के जितने धर्म हैं, सारे धर्मों का सम्यक वर्णन है। श्रीमद् भागवत महापुराण का सार क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण का सार वैसे तो भक्ति है, लेकिन कतिपय विद्वानों में मतैक्य नहीं है, लेकिन सबके मत सर्वमान्य हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सदाचार पर टिकी है। विभिन्न वासुदेव के चरित्रों के माध्यम से, विभिन्न पात्रों के चरित्रों के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण ये प्रतिपादित करता है कि हमें अपने पूरे जीवन में सदाचार को धारण करना चाहिए, और जिन ने सदाचार धारण नहीं किया, सदाचार धारण करते हुए भक्ति रस के पथ पर अग्रसर नहीं हुए जो लोग, वे पदे पदे स्खलित हुए, मानी पथच्युत हुए। एक नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में अनगिनत उदाहरण हैं, लेकिन एक विडंबना भी हमारे समाज की, अब तो वह विडंबना और ज्यादा नीचे पायदान पर पहुंचती जा रही है। आज हमारे विद्वानों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के स्वरूप को बिगाड़ना शुरू कर दिया। 7 दिन की कथा केवल ढोल मजीरा और विभिन्न प्रकार के संगीत के वाद्य यंत्रों के ऊपर ही आधारित कर दी। श्रीमद् भागवत महापुराण के वास्तविक स्वरूप को बताना तो दूर, 7 दिन की कथा में यजमान सहित श्रोता समाज को भी
कोई जीवन दर्शन नहीं देना चाहता। बहुसंख्य कथा व्यास केवल 7 दिन तक मनोरंजन करके पैसा ऐंठना ही उनका उद्देश्य बन गया, जो कदाचित सनातन धर्म के लिए उचित नहीं। बंधु, परीक्षित जी महाराज को शाप हुआ। ऋषि के गले में मरा सर्प लपेट देने के कारण शाप हुआ। राजन, तुमने मेरे पिता के गले में मरा सर्प लपेट दिया, तो जाओ, आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये क्या है? सदाचार से गिरना है। सदाचार से राजा परीक्षित कुछ पल के लिए गिरे तो पूरा परिवार, पूरा समाज, उनके राज्य की सीमा में रहने वाला हर शुभ चिंतक परेशान, और अंत में तक्षक ने काटा भी। आज का समाज अतृप्ति की आग में झुलस रहा है। कैसी अतृप्ति? कुछ लोगों को लग रहा होगा अतृप्ति माने किसी चीज की इच्छा हो और न मिले। हाँ, यही है अतृप्ति का मतलब, यही है। लेकिन हमारी तो इच्छाएं भी दूषित हो चुकी है। आदि शंकराचार्य ने बृहदारण्य उपनिषद में लिखा, अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम, जब से जानकार हुआ तब से लेकर और तब तक, कब तक? जबकि शरीर जर्जर हो गया, अंगम गलितम, वह चेहरा जो एक अवस्था में दर्पण के सामने रखते थे तो चमकता था, आज वह समय आया कि दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो चेहरे पर झुर्रियां हो गई। अंगम गलितम पलितम मुंडम, मस्तिष्क ने काम करना कम कर दिया। कोई चीज भूल जाती, याद नहीं रह जाती। दसन विहीनम जातम तुंडम, मुंह में दांत नहीं रह गए। वृद्धो याति गहित्वा दंडम, वृद्धावस्था आ गई, बिना डंडे के सहारे चल नहीं पाते। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तब भी आशा की तृष्णा साथ नहीं छोड़ रही। यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है
कि है मनुष्य इस तृष्णा के जाल में फंस करके अपने जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर में किए गए पापों को धुलने का अवसर अपने हाथ से मत जाने दे, क्योंकि बड़े भाग्यवान नुष्टन पावा, बड़े भाग्यवान नुष्टन पावा, सुरपुर लभु सकुल बंधनी गावा, मनीषों ने लिखा क्या, अरे नर्तन सम नहीं कवनि देही, नर्तन सम नहीं कवनि देही, जीव चराचर जाचक जेही, जीव चराचर जाचक जेही, नर्तन सम नहीं कवनि देही। इस मानव शरीर के समान कोई शरीर इस सृष्टि पर परमात्मा ने दूसरी नहीं बनाई, लेकिन बंधुओं बड़ी विडंबना है, अन्य योनि के भक्त हम आपको मिल जाएंगे इस कलयुग में, लेकिन मानव योनि में लोग इस तरह भटकाव की जिंदगी जी रहे हैं। अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि आज का मनुष्य अतृप्ति की याद में झुलस रहा है, और अतृप्ति भी किसकी? वासना की, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, संपत्ति की, जो किसी काम की नहीं। आवत संग न जात संगाती। ये शरीर जो है ये आता तो है साथ में, जन्म लेते समय साथ में आता है, लेकिन न जात संगाती, साथ जाता नहीं, फिर भी हम भटक रहे हैं। कुछ भी तो नहीं जाने वाला है साथ में मेरे भाई। और ये संसार के जो नाते रिश्ते हैं ना, भ्राता पिता पुत्र अर्धांगी, भ्राता पिता पुत्र अर्धांगी, ये सब में स्वागत के संगी, बीच मिलई बीच छुटी गई है, अंत समय कोई काम नहीं है, अंत समय कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं आने वाला मेरे भाई। कोई नाता रिश्ता भी काम नहीं आएगा, धन पद प्रतिष्ठा भी काम नहीं आएगी, रूप यौवन भी काम नहीं आएगा। बंधु, अगर कुछ काम आने वाला है तो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो, सुनो, पता चल जाएगा कि काम आने वाला क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण की शुरुआत कहाँ से होती है? अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेव
दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि सदैव परमात्मा का उस अच्युत सच्चिदानंद घन परमानंद अखिल ब्रह्मांडाधिनायक चराचर नियंता स्वयं प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण श्री राम नाम का जप ही तो इस सृष्टि का सार है, इस मानव शरीर का सार है। तो सुनने वाले ने, जानने वाले ने प्रश्न कर दिया कि क्यों संसार में अन्य जो चीजें दिख रही उसका कोई मतलब नहीं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही प्रतिपादित करता नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि तो बीज ही मिले, बीज छूट गई। अब जब मैंने निवेदन किया है आपसे कि श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ है अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, ये प्रारंभ है, तो आप प्रश्न कर सकते हो श्रीमद् भागवत महापुराण का समापन क्या है? सुनिएगा क्या है समापन। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आपका अधिकार है, वह करो। कैसा कर्म? पड़ोसी को ठगने वाला कर्म, भाई का हिस्सा हड़प लेने वाला कर्म, ठेकेदारी, कोटेदारी, दलाली, शैतानी, नेतागिरी, घूस लेना, लोगों को बेवकूफ बना करके उसका कुछ हड़प लेना, यही कर्म है? ना ना, ये कर्म नहीं है मेरे भाई। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु चलोष्ठवत्, यह कर्म है दूसरे की पत्नी को मां के समान और दूसरे के धन को मिट्टी के ढेरे के समान, ये कर्म है, ठेकेदारी कर्म नहीं है। बोले और क्या कर्म है? बोले जननी समझा नहीं पर नारी नाम विष दे विष भारी। समझा जाए और क्या समझा जाए, और क्या हमारा कर्म होना चाहिए? तो बोले परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परकी रासम नहीं अधमाई। लेकिन आदमी अतृप्ति की आग में झुलस रहा है। कौन सी अतृप्ति? हमारा शास्त्र तो बताता है कि नर शरीर धरि जे पर पिया
मानव शरीर प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला कर्म करता है, करैते सही महाभव वीरा, जो ऐसा कर्म करता है उसको नाना प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन आज का व्यक्ति तो तृप्त तब होता है जब पड़ोसी का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। आज के समाज का व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है। आज के समाज का व्यक्ति पड़ोसी के सुख से दुखी है। यही अतृप्ति है। आज का व्यक्ति तृप्त तब होगा जब पड़ोसी रह ही न जाए, तब तृप्त होगा। लेकिन श्रीमद्भागवत महापुराण ये नहीं बताता। श्रीमद्भागवत महापुराण कहता है कर्मवान बनो, धर्मवान बनो। श्री कृष्ण भगवान का वास्तविक नाम आप सब जानते हो, संकेत करना ही पर्याप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान को मनीषियों ने बताया निष्काम कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी। इसकी व्याख्या बड़ी बृहद है, बड़ी विस्तृत है, इसे परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। यूं कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। निष्काम माने बिना किसी स्वार्थ के जो कर्म करता हो और उसका कर्म व्यक्तिगत न हो, समष्टिगत हो, समूची मानवता के हित के लिए जो निष्काम कर्म करता हो वही तो निष्काम कर्मयोगी होता है। ऐसे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज का नाम निष्काम कर्मयोगी है। अब आप सोच रहे होंगे निष्काम कर्मयोगी की कोई और भी परिभाषा है क्या? अभी मैं बैठा था तो सीताराम जी से बता रहा था, श्री कृष्ण भगवान ने 16,108 प्रमाणिक पारिग्रहण संस्कार किए। 16,108 विवाह श्री कृष्ण भगवान के हुए और जिनका नाम हम आप रोज जपते राधा कृष्ण श्री वृंदावन धाम चले जाओ तो राधे 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 की घट लगी रहती। उन राधा से कन्हैया का विवाह हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? जैसा कि मनीषियों से सुना, अग्रनों पूर्वजों से जाना, पढ़ा भी तो वर्णन मिला कि एक ऐसे गोपालक से राधा जी का विवाह हुआ जो यशोदा मैया का भाई लगता था। राधा जी का विवाह हो चुका था किसी और के साथ और वो रिश्ते में यशोदा मैया का भाई लगता था। ऐसा संतों से सुना, पढ़ने में भी मिला। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना हो गया है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि राधा जी का विवाह किससे हुआ। तो जब यशोदा मैया के भाई से विवाह हो गया, जो रिश्ते में यशोदा जी का भाई लगता था, तो श्री कृष्ण भगवान कैसे विवाह कर सकते? नहीं किया। लेकिन वास्तविकता तो यह थी कि 16,108 जो श्री कृष्ण भगवान की रानियां थी, उनमें रुक्मिणी और राधा जिससे कन्हैया का विवाह नहीं हुआ, द्वापर में राधा और रुक्मिणी दोनों लक्ष्मी जी की ही अंश हैं। लेकिन मैं विषयांतर नहीं हो रहा, मैंने आपसे बताने का प्रयास किया है यह कि श्री कृष्ण भगवान निष्काम कर्मयोगी किस तरह थे। 16,108 प्रमाणिक पारिग्रहण करने के बाद भी श्री कृष्ण भगवान भोग में प्रवेश नहीं किए। इस तरह वो निष्कामी भी थे, काम से विरत थे। काम माने वासना, वासना से विरत थे। 16,108 राजमहिषियों में से किसी के साथ भी श्री कृष्ण भगवान का वासना का रिश्ता नहीं बना। और ऐसा भी प्रमाण है
कि 16,108 रानियों से 10-10 हजार संतानों की उत्पत्ति हुई। एक एक पत्नी से 10-10 हजार संतान पैदा हुई। अब कुछ लोग कुतर्की लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग तर्क दे सकते हैं, एक नारी से 10,000 संतान कैसे पैदा होंगी? तो ये ऐसे मूर्खों के समझने का विषय ही नहीं है। ये सनातन धर्म और परमात्मा में आस्था रखने वाले लोगों के समझने का विषय है और उनके ही गले से नीचे ये बात उतरेगी भी। तो श्री कृष्ण भगवान की हर रानी से 10-10 हजार संतानों की उत्पत्ति हुई। अब कुछ लोग तर्क दे सकते हैं, जब श्री कृष्ण भगवान निष्कामी है, जब वासना का स्पर्श भी नहीं हुआ, तो संतानों की उत्पत्ति कैसे हुई? इसका प्रमाण आपको महाभारत में मिलेगा। जब हस्तिनापुर असहाय लाचार स्थिति में था, अनाथ हो गया था, उस समय महारानी सत्यवती ने कौमार्यावस्था में जन्मे बालक व्यास का ध्यान किया था। ऋषि व्यास आए और उन्होंने जिन 3 नारियों की तरफ देखा, वे तीनों गर्भवती हो गईं, जिनमें एक की सूर्यपुक्ष से धृतराष्ट्र, दूसरी की सूर्यपुक्ष से पांडु और तीसरी के सूर्यपुक्ष से विदुर की उत्पत्ति हुई। ये शास्त्रीय प्रमाण है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है बंधुओं कि अगर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं आप, तो श्री कृष्ण भगवान के जीवन दर्शन को, श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बताए गए रास्तों को अपनाना ही वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अनुष्ठान को वास्तव में कराना और सुनना, ये दोनों तभी सार्थक हो सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं हो सकता। और बंधुओं, युग के प्रभाव से तो बड़े बड़े देवी देवता भी प्रभावित होने से नहीं बच पाए, लेकिन अगर हम चिंतन की धरातल पर उतर करके और श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य श्री कृष्ण भगवान के चरित्र के ग्रंथ का अनुसरण हम करेंगे, तो निश्चित रूप से यह 84 लाख योनियों में भटकाव के बाद प्राप्त दुर्लभ मानव शरीर अपने वास्तविक हेतु को प्राप्त कर ही लेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित एक घटना मुझे याद आती है। मैं समझ रहा हूँ कि आज समय ज्यादा हो गया है, इसीलिए आज श्रोता भी नहीं आए, लेकिन कम से कम नींव पड़ जाए, जिससे कल उसी नींव के ऊपर दीवार खड़ी हो, अच्छी अच्छी कथाओं की सुंदर प्राचीन सुंदर मंदिर बन के तैयार हो। इसलिए थोड़ा नींव बन जाए, फिर विराम दूंगा। तो देवी देवताओं के ऊपर भी असर पड़ गया। एक बार की बात, वृंदावन में देव ऋषि नारद देवलोक से उतरे और वृंदावन के बीच से गुजर रहे थे। हाथ में वीणा के तार पर अपनी उंगलियों को चलाते श्रीमन्नारायण नारायण करी गरी, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, वृंदावन के बीच
जो पगडंडी थी, रास्ता था, उसी से होकर गुजर रहे थे। उनके मुंह से परमात्मा के नाम का कीर्तन चल रहा था, वीणा भयंकृत हो रही थी। तब तक पीछे से आवाज आई, पगडंडी के किनारे एक सैकड़ों हजारों वर्ष पुराना बहुत विशाल बरगद का वृक्ष, उसी वृक्ष के नीचे से आवाज आई, क्या? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे संत जी, हे संत जी, एक पल के लिए रुक जाओ। क्यों रुको? आपको रुकना क्यों है? यह भी उस आवाज ने बताया। आगे क्या आवाज आई? मम चिंतामणिवारय। हे संत जी, हे संत जी, एक पल के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का निवारण कर दो। नारद जी पीछे मुड़ के देखे, क्या दिखाई पड़ा? बरगद के पेड़ के नीचे एक नवयुवती लेटी हुई है। एक नवयुवती, एक नारी बरगद के पेड़ के नीचे लेटी हुई है। उसी ने नारद जी से कहा, हे संत जी, एक पल के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता का निवारण कर दो। नारद जी वापस लौट आए। आश्चर्य, नारद जी को आश्चर्य हुआ। किस बात का आश्चर्य हुआ? बरगद के पेड़ के नीचे जो नारी लेटी थी वह जवान थी, लेकिन उसके अगल बगल दो पुरुष लेटे थे। एक बाएं तरफ, एक दाहिनी तरफ, दोनों तरफ एक एक पुरुष लेटे थे। वे दोनों वृद्ध थे। अब बताओ भैया, जो नारी है, लेटी है, वो नवयुवती है, उसके दोनों तरफ एक एक पुरुष लेटे हैं, वो वृद्ध है, बूढ़े हैं। नारद जी ने प्रश्न कर दिया, अरे देवी, तुम कौन हो और तुम्हारे दोनों तरफ लेटे हुए पुरुष, दो पुरुष कौन है? वह नवयुवती उठकर बैठ गई और हाथ जोड़ा। अहम भक्तरिति ख्यात। हे देव ऋषि, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। और आप जान लो एक बात और, आप सब विज्ञ हैं, जानते ही होंगे, भक्ति कौन होती है? नारायण की पत्नी का नाम ही भक्ति है। लक्ष्मी नारायण की पत्नी ही बरगद के पेड़ के नीचे लेटी है। उन्होंने हाथ जोड़ करके देव ऋषि नारद ने जब प्रश्न किया कि आप कौन हैं और आपके दोनों तरफ लेटे दो पुरुष कौन हैं, तो जवाब दिया उस नवयुवती ने, हे देव ऋषि, हम भक्ति ख्यात, मैं भक्ति हूँ। नारद जी ने कहा, ये तो पुरुष कौन है? तो बोली, इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब तो बड़ा आश्चर्य, क्योंकि माँ जवान है और लड़के बूढ़े हो गए। अहम भक्ति ख्यात इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जरो। ये मेरे दोनों बेटे, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। काल योगे न जरो। समय की कुछ ऐसी गति हुई कि माँ के सामने बेटे बूढ़े हो गए, माँ अभी नवयुवती है और बेटे दोनों जर्जर हो गए। कोई उपाय बताओ देव ऋषि नारद। नारद जी मन ही मन चिंतन करने लगे, इसका क्या उपाय हो सकता है? इसका वर्णन ऋषि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में क्यों किया कि मां जवान है और बालक वृद्ध हो गए? विद्वान नहीं बताता, क्योंकि इन गूढ़ रहस्यों को बताने से कोई पैसा नहीं देगा। मिश्रा जी, गूढ़ रहस्यों की कथा कहने से कोई पैसा नहीं देगा।
मंडप में बैठे लोग नाचेंगे नहीं, लोगों का मनोरंजन नहीं होगा। आजकल एक ट्रेंड चला है, कथा धर्म को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, कथा श्रोता और यजमान के कल्याण के लिए नहीं, धन कमाने के लिए लोग कहते हैं। दुनिया भर का सामान और 7 दिन में यजमान को मिला तो क्या आनंद। आप कथा सुनने क्यों आते हो? आपने कथा का अनुष्ठान क्यों किया? आनंद के लिए नहीं, परमानंद के लिए। और परमानंद तब मिलेगा जब हम इस सांसारिक आनंद से दूर भागेंगे, तो परमानंद मिलेगा। तो बंधु, ये मानव शरीर इसीलिए मिला है कि 84 लाख योनियों में हमारे पास विवेक नहीं था। परमात्मा ने एक मौका दिया कि इस आत्मा को इस बार मानव शरीर में हम प्रविष्ट कराते हैं। 84 लाख प्रकार की योनियों में इसने जन्म लेकर के तमाम सारे पाप किए हैं। तो एक अवसर दे दिया परमात्मा ने कि जाओ अपना भविष्य बना लो, अपने प्रारब्ध को सुधार लो, कर्मवान बन जाओ, धर्मवान बन जाओ, मोक्ष की प्राप्ति कर लो। लेकिन यहां आने के बाद जीव भटक गया। तब जब जीव भटक गया तो माँ बाप तो अभी स्वस्थ रहेंगे, लेकिन माँ बाप की आंखों के सामने बच्चा बूढ़ा हो जाएगा। क्यों बूढ़ा होता है बच्चा? 16 वर्षीय युवक भी लगता है कृषिकाय। आज का 16 साल का बच्चा चश्मा लगाता है। आजकल 16 साल के बच्चे को तमाम प्रकार के रोग घेर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह व्यसनी हो जाता है, वह अपने वास्तविक कर्म से भटक जाता है। गलती कहां से होती है? गलती परिवार से ही होती है। आप कहोगे कैसे? मां बाप हर बच्चे की प्राथमिक पाठशाला होते। मैंने अभी निवेदन किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ बाकी नहीं जिसका वर्णन ऋषि वेदव्यास ने न किया हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की मां अपने 5 साल के बच्चे से कहती है कि तेरा बाप जगत पिता है। कौन? महारानी सुनीति अपने 5 साल के बेटे बालक ध्रुव से कहती है कि तेरा बाप उत्तानपाद नहीं, तेरा बाप वासुदेव श्री कृष्ण है। और आज के मां बाप अगर घर के सामने कोई वास्तविक साधु आ जाए और घर का बच्चा उस साधु की गोद तक चला जाए, उससे डर करके घर के अंदर न घुसे, साधु के पास जाके बैठ जाए, तो माँ बाप 2 टाइम भोजन नहीं करेंगे। बड़ा गड़बड़ लग रहा है, कहीं ये साधु न बन जाए। मिश्रा जी, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं क्या? अरे पुत्र वती चुवती जग सोई, रघुपति भगत चासु सुत होई। ओ पुत्र वती चुवती जग सोई, रघुपति भगत चासु सुत होई। रघुपति भगत चासु सुत होई।
कि वास्तव में वही मां पुत्रवती कहलाने योग्य है, वही मां पुत्रवती है, उसी मां ने पुत्र जन्म दिया जिसका बालक भगवान का भक्त हो गया। नहीं तो अरे न तरू बांझ भली बादी बिरानी, राम विमुख सुत दे गीत जानी। ओ न तरू बांझ भली बादी बिरानी, राम विमुख सुत दे गीत जानी। ओ राम विमुख सुत दे गीत जानी, न तरू बांझ भली बादी बिरानी। हे देव ऋषि नारद, वास्तव में वही मां पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो जाए, और अगर भगवान का भक्त नहीं हुआ, भगवान का विरोधी हो गया, स्वामी जी की तरह। कौन स्वामी जी? आप सब समझदार हैं। हाँ, अगर ऐसा हो गया, भगवान का द्रोही हो गया, तो ऐसे बेटे से तो अच्छा है कि वो पैदा न होता, बांझ हो जाती वह मां जिसका बेटा भगवान से विमुख हो गया हो। हे देव ऋषि, इसी कारण तो काल की गति के कारण ही तो मेरे दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य मेरी आंखों के सामने वृद्ध हैं और मैं वृद्ध नहीं हूं। बंधु, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की इस आख्यान से शिक्षा क्या मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि अगर जवान रहना है ज्यादा दिन तक तो संयमी बन जाओ, और अगर संयमी बन जाओगे ना तो मैं नहीं, कोई भी विद्वान, कोई भी संत नहीं, स्वयं ब्रह्म नाम की पत्नी, स्वयं ब्रह्म की अर्धांग चिल्ला चिल्ला के कहेंगी अगर आप संयमी बन गए क्या? अरे अजर अमर गुण निधि सुत अखंड रथधारी श्री हनुमान जी महाराज ने संयम का परिपालन किया तो जगत जननी मां जानकी ने चिल्ला चिल्ला के कहा, हनुमान तुम अमर हो जाओ, अजर हो जाओ। अजर माने कभी बुढ़ावा ना हो, हमेशा जवान रहो, जवान रहकर अमर हो जाओ। अजर अमर गुण निधि, और सारे गुण तुम में आ जाए। सारे गुण का मतलब चोरी करना नहीं, अच्छे गुण, सारे सद्गुण तुम्हारे अंदर आ जाए। अजर अमर गुण निधि सुत हो और मेरे बेटे हो जाओ। बताओ भैया, जगत जननी जिनको अपना पुत्र स्वीकार कर ले, लेकिन कभी क्या आपने इस पर विचार किया कि जगत जननी ने हनुमान को अपना पुत्र क्यों स्वीकार किया? क्योंकि हनुमान जी संयमी थे। हनुमान के सामने अगर राक्षसनी भी आ गई तो उसे मां कहकर के सम्मान दिया। मैं नहीं कहता, आप सबने बहुत बार पढ़ा है, राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता कर सुधि प्रभु सुनाऊं, तब तब बदन बैठी हो आई, सत्य कहूं वही जान दे माई। ये क्या है?
हनुमान जी ने माई क्यों कहा? क्योंकि शास्त्रीय प्रमाण है मातृवत परदाने सुतद्रव्ये चलोषवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु पश्यति सा पंडितः। उसका पालन किया हनुमान जी ने। हनुमान शास्त्र के नियमों का पालन कर सकते हैं, श्री राम जी शास्त्र के नियमों का पालन कर सकते, श्री कृष्ण भगवान शास्त्र के नियमों का पालन कर सकते। हम आप उनसे ज्यादा योग्य हैं क्या जो शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करना चाहते? और अगर नहीं करना चाहते तो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने का मतलब क्या है? और अगर नहीं सुनेंगे तो जैसे भक्ति देवी के दो बेटे ज्ञान और वैराग्य मां के सामने बूढ़े हैं, ऐसे हमको भी बूढ़ा होते देर नहीं लगेगी। इसलिए कर्मवान बनो। आओ ज्यादा समय आज न लिया जाए, 2-4 बार परमात्मा का पावन नाम, क्योंकि आज आप लोग तैयारी करके नहीं आए थे। यह नहीं पता था कि कथा 10 बजे शुरू होगी। प्रथम दिवस जान करके आप लोग आए थे कि आज पूजा पाठ होगा, कुछ संकीर्तन होगा, 10 बजे विराम हो जाएगा। लेकिन पता चला कि 10 बजे से कथा शुरू हुई। तो ठीक है, नींव पड़ गई है, नींव मेरी समझ से बढ़िया पड़ी है, कल से कथा में प्रवेश होगा। आओ 2-4 बार प्रेम से परमात्मा के पावन नाम का गुणगान किया जाए, पश्चात वाणी को विराम दिया जाए। और कल के लिए आपसे निवेदन कि कल 6:30 बजे आप लोग आ जाएं। 6:30 बजे से लेकर हरि इच्छा तक कथा चलेगी। आप लोग भोजन करके मत आइएगा, यहाँ से जाइएगा तब भोजन कीजिएगा। अरे भोजन तो रोज करते हैं, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। राम ही सुनिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण राम ही। आप कहोगे क्यों? जब मैंने कहा कि राम ही सुनिए, हमेशा राम को याद कीजिए, गाइए राम ही। अगर गाना है तो राम का, श्री कृष्ण भगवान का गुणगान गाइए। और संतत सुनिए राम गुण राम ही, और सदैव उनके चरित्रों का अनुसरण कीजिए। तब आप कहोगे कि और काम, अरे देहा धरे कर फल भाई, राम सब काम गाई। तो आओ दो बार परमात्मा का पावन नाम लिया जाए। उससे पहले कुछ संकेत कर दूं मैं आपसे, क्योंकि मैंने अभी निवेदन किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण में कर्म योग, ज्ञान योग, धर्म योग, स्त्री के जीवन को, जीवन के धर्म और आपद धर्म। आपद धर्म क्या है? अगर किसी के पास कोई भी विपत्ति आ जाए, विपत्ति के समय हमारा क्या धर्म हो, इन सारे धर्मों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगा। मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ, कथा आपको आगे के दिनों में सुनाई जाएंगी। कुछ नाम आपको बता रहा हूँ। एक राजा थे, उनकी लड़की ने एक संत के साथ अपराध कर डाला, तो विपत्ति आई ना। जब अपराध होगा तो विपत्ति आएगी। उस विपत्ति के समय क्या धर्म था उसका उसने कैसे निर्वहन किया, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, आपको सुनने को मिलेगी। और सुनिएगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया, अगर आप राजा हैं, राजा का मतलब ये नहीं कि आप मुख्यमंत्री बन जाए तभी राजा है। अरे मिश्रा जी इस घर के मालिक हैं तो इस घर के राजा मिश्रा जी।
ऐसे ही गृहस्थ जीवन का जो मुखिया है वह राजा है। गृहस्थ जीवन का मुखिया अगर अपने कर्तव्य का त्याग करके और शरीर में धूल लगा करके परिवार को बेसहारा छोड़ करके साधु बन के चला जाता है, तीर्थों में रहने लगता है, तो उसका भी धर्म श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसका दंड क्या है, भागवत में मिलेगा। और क्या है भी, अतिथि देवो भव, आपने बहुत बार पढ़ा है। अतिथि देवो भव का अकाट्य और जीता जागता प्रमाण अगर आपको लेना है, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो। आजकल के कलयुग में तो बहुसंख्यक रक्त के संबंध भी कलंकित होते जा रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ने बताया कि अगर कोई लड़की जीवन में एक बार आपको भैया कह दे तो उस लड़की के प्रति भाई का क्या कर्तव्य होता है, उसे कैसे निभाया जाता है, जानना है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो और सुनो। भाई कन्हैया थे, बहन द्रौपदी थी, निर्वहन किया कि नहीं किया? किया। यही नहीं, आपद धर्म क्या है? विपत्ति का धर्म। अगर किसी के पति के सामने ऐसी स्थिति आ जाए, असमंजस की स्थिति, तो उस समय नारी का धर्म तलवार की धार पर चलने के समान होता है। उस समय नारी का धर्म क्या हो, जानना है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो। कुंती से युधिष्ठिर ने कहा, मैया देखो अर्जुन कितनी सुंदर वस्तु जीत कर लाया है। वस्तु नहीं थी, नारी थी, नाम था द्रौपदी। बिना जाने कुंती ने कह दिया, पांचों भाई आपस में बांट लो। द्रौपदी इनकार कर सकती थी, लेकिन ये विपत्ति का धर्म है। ये आपत्ति की स्थिति के धर्म में, आपत्ति काल की स्थिति में क्या धर्म होना चाहिए, उस धर्म का पालन कर अगर सीखना है, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन करो। यही नहीं, कोई दो शत्रु आपस में लड़ रहे हो, दोनों आपके पास सहयोग मांगने पहुंच जाए, आप किसका सहयोग करोगे? अगर यह जानना है, श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ो। ऐसे ही तमाम सारे उदाहरण हैं। कोई भटक गया हो, मृत्यु का भय सता रहा हो, किसी का शाप लग गया हो, मृत्यु के भय से मुक्त होकर निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, ऐसा भाव लाने का भाव अगर जागृत करना है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुरू से लेकर अंत तक आद्योपांत श्रवण करो, पठन पाठन करो, तो यह भी आपको पता रहस्य का ज्ञान हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी एक आख्यान को पढ़ने के बाद अगर दिमाग बदल जाए तो समझो जन्म जन्मांतर की सारी कालिमाएं नष्ट हो जाएंगी और जीव परम गति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आज तो नींव बनी है, आने वाले दिनों में इस सारे कथानक, अन्य भी तमाम सारे कथानकों के माध्यम से आपको श्रीमद् भागवत महापुराण से जोड़ते हुए भक्ति रस का रसास्वादन कराने का हम प्रयास करेंगे। तो आओ प्रेम से दो बार परमात्मा का पावन नाम, आरती का प्रोग्राम, वाणी को विराम, और आप सबको मेरी जय जय सीताराम बड़े प्रेम से बोलेंगे। गोविंद जय जय गोपाल।